Hello everyone, how are you doing? Hope everything is fine. So, here are some examples. Look at here. Meena sang a melodious song. They helped you. Brother went to work today. Ram stole my book. The field caught fire yesterday. Ram went to school to read. You went to school. Ramesh went to the market. Sohan went to Azamgarh today. तो यहाँ पर जो वर्ब है वो स्पेशली पास्ट फॉर्म में लिखी गई है ना। जैसे मीना सेंग अ मेलोडियस सॉन्ग, मीना ने एक स्वीट सॉन्ग गाया, तो सिंग की पास्ट फॉर्म, ऐसे ही हेल्प्ड, वेंट, स्टॉल। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इसमें मीना सब्जेक्ट है, सेंग मैं फर्स्ट सेंटेंस की बात कर रही हूँ, इसमें मीना सब्जेक्ट है, सेंग वर्ब की सेकंड फॉर्म है और अ मेलोडियस सॉन्ग, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट में आ गया। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है वो सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं। और सिंपल पास्ट टेंस के अंदर जो भी एक्टिविटी आपने पास्ट में की है, ठीक है, या करते थे, वो आती है। सो स्पेशली पास्ट टेंस का यूज़ जो होता है वो पास्ट एक्टिविटीज़ को शो करने के लिए होता है और सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहचान, सिंपल पास्ट की पहचान, जो कार्य खत्म हो चुका वह सिंपल पास्ट के अंतर्गत आता है। और ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनके लास्ट में अ, या, ई, ये, ए, था, थे, थी ये आते हैं ना। वह आ गया, वह चला गया, वह आ गई, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है बनाने का सेंटेंस का, देखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं अफर्मेटिव, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें डिड नॉट का यूज़ होता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर हम कोई भी नेगेटिव सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं मार्केट नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू मार्केट, अब वहाँ पर आप वेंट नहीं लगाओगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं हम पास्ट टेंस में, तो डिड ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में यूज़ हो चुका है। दैट्स वाई अगर हम मेन वर्ब लगाएंगे तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। डिड पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव सेंटेंस बता दिया, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस है इंटरोगेटिव, तो डिड जो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर प्लस सब्जेक्ट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। क्या मैं मार्केट गया था? सो डिड आई गो टू द मार्केट, ठीक है। अब इसी में अगर नॉट का यूज़ करना हो तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। डिड आई नॉट गो टू मार्केट, इस तरह से, ओके। और अगर डिडंट का यूज़ करना हो तो डिडंट पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। डिडंट आई गो टू मार्केट। अब एक बात ध्यान रख लेना कि जब आप डिड का यूज़ कर रहे हो तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी वर्ब की, और अगर अफर्मेटिव का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड वेल। आपको ये समझ में आया होगा कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कहाँ होता है, स्पेशली वर्ड्स का जो एंड होता है, गया, आया, था, थे, थी, वहाँ पर। अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट टेंस में, मैं वहाँ गया था, आई वेंट देयर। उसने पत्र लिखा, शी रोट अ लेटर। देखिए यहाँ पर शी सब्जेक्ट है एंड राइट की पास्ट फॉर्म या हम इसे सेकंड फॉर्म कह सकते हैं, रोट एंड देन अ लेटर ऑब्जेक्ट। मैंने यह काम किया, आई डिड दिस वर्क। यहाँ
पर डिड एज ए मेन वर्ब यूज हुआ है। नेगेटिव सेंटेंसेस, उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन नहीं किया। उसने होगा, ठीक है ना। ही डिड नॉट अप्लाई फॉर लीव। उसने अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखा। शी डिड नॉट राइट अ लेटर टू हर फादर। उसने मिठाई नहीं खाई। शी डिड नॉट ईट स्वीट्स। तो देख लीजिए यहाँ पर जब हम डिड नॉट का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। डिड हेल्पिंग वर्ब है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट टेंस, क्या आप कल कक्षा में शामिल हुए थे? डिड यू अटेंड द क्लास यस्टरडे? क्या मैंने आपकी मदद की? डिड आई हेल्प यू? क्या उसने पत्र नहीं लिखा? अब यहाँ पे डिड और नॉट का यूज़ है। डिड ही नॉट राइट अ लेटर और डिडंट ही राइट अ लेटर? अगर डिडंट लिख रहे हैं तो फिर ही के बाद में डायरेक्ट मेन वर्ब आएगी, ओके। सो इस तरह से हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पास्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, ओके। अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान की तरफ। देखो अभी मैंने आपको बताया है सिंपल पास्ट टेंस के बारे में कि सिंपल पास्ट टेंस का जो यूज़ होता है वो पास्ट एक्टिविटीज़ के लिए होता है, जो भी काम हमने पास्ट में किया था, इवन 1 सेकंड पहले भी क्यों नहीं किया हो, ठीक है। और उसमें आपकी पास्ट जो हैबिट्स होती हैं उसके बारे में भी आ जाता है। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है, जब मैं ये बात बोल रही हूँ आप वो बात उस वक्त कर रहे थे। मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस समझाया था कि जब मैं बोल रही हूँ वो काम उस वक्त हो रहा है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में क्या है? जब मैं बोल रही हूँ ये काम उस वक्त हो रहा था। कल तुम 9 बजे इंग्लिश पढ़ रहे थे, यानी मैं अभी जब ये बात बोल रही हूँ ये काम कल हो रहा था, कंटिन्यूटी में हो रहा था, तो वहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। तो देखो इसकी पहचान, यदि किसी हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। मैं खेल रहा था, मैं जा रहा था, मैं सो रहा था, मैं खा रहा था। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, वह खेलने के लिए जा रही थी, शी वॉज गोइंग टू प्ले, ओके। पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का यूज़ होता है, जैसे कि आप फॉर्मूला में देख सकते हो अफर्मेटिव सेंटेंस के वॉज और वर का यूज़ होता है। और कंटिन्यूस की पहचान ये होती है कि वर्ब के साथ ऑलवेज आईएनजी यूज़ होता है, जैसे गोइंग, प्लेइंग, सिटिंग, रनिंग, ठीक है। तो वॉज सिंगुलर के लिए और वर प्लूरल के लिए। यू नो वेरी वेल दैट, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम सबसे पहले इसके अफर्मेटिव सेंटेंस पे आ जाते हैं। सब्जेक्ट आएगा पहले। सब्जेक्ट में फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद में वॉज वर, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, तो वह फुटबॉल खेल रहा था, कहाँ पर? ग्राउंड में। तो वह ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा था, यानी जब मैं बोल रही हूँ वो काम वो कर रहा था, बट वो पास्ट में। अगर कर रहा है तो प्रेजेंट में। नंबर 2, दे वर वॉचिंग टीवी इन द रूम, वो रूम में टीवी देख रहे थे, ओके। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, इसमें वाज नॉट और वर नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो जाएगा और मेन वर्ब के साथ वही आईएनजी आ जाएगी। सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट, वर नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे जो V1 है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, यू वर नॉट कुकिंग फूड, ओके। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस वाले अगर सेंटेंस बनाने हो हेल्पिंग वर्ब से, मैं WH वाले तो अभी समझा ही नहीं रही हूँ, WH वाले वर्ड्स से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके लिए मैं अलग से एक टॉपिक तैयार करूँगी। तो जो हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चंस बनेंगे उनमें वाज और वर सबसे पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
जैसे वाज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहा था। वर दे वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रहे थे। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब तक कंप्लीट नहीं होता है, जब तक आप वहाँ पर क्वेश्चन मार्क ना लगाएं। तो क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। एंड होप यू अंडरस्टैंड वेल। आपको ये सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस समझ में आया होगा। फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। सिंपल पास्ट टेंस पास्ट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस भी पास्ट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है, बट वो काम उस वक्त हो रहा था उसके लिए वहाँ पर यूज़ होता है। तो दोनों ही टेंस का डिफरेंस यही है कि जो एक्टिविटी ऑनगोइंग हो रही थी पास्ट में, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, और जो हो गई मतलब कि कंप्लीट थी, तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। सो प्रैक्टिस इट, ट्राई इट, बाय, टेक केयर।